हमारे शरीर में अलग अलग शरीर के हिस्सों पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। शहद को लेने की वजह से वो फैट जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता। इसके अंदर दो प्रोसेस काम करते हैं। शहद ये हमारे वेट को कम कर रहा है। इसके अलावा शहद हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस शहद के अंदर स्किन रीजनरेशन पावर है, यानी जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको नया बनाने में और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसे ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होता है। चीनी की बजाय शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो चीनी में सुक्रोज़ है वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान देती है। लेकिन शहद के अंदर जो मिठास है वह प्राकृतिक मिठास है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ की वजह से है। अच्छा, एक वाइट शहद भी होता है जो ये कंफ्यूजन रहता है कि वो चीनी वाला तो नहीं है। वाइट शहद है, वाइट हनी, मस्टर्ड हनी, जो हमारे इस सीज़न में जैसे मैं बता रही हूँ सर्दियों में जो शहद आता है वो मस्टर्ड की क्रॉप से आता है और उसका जो शहद का रंग है वो बिल्कुल वाइट रहेगा। घी जैसी कंसिस्टेंसी, काफ़ी टाइट हो जाता है वो और घी जैसा लगता है। वो शहद प्योर है बिल्कुल। ये हैं डॉक्टर नेहा चौधरी। ये लैब एक्सपर्ट हैं और शहद की लैब में टेस्टिंग करती हैं। डॉक्टर नेहा को शहद के न्यूट्रिएंट्स और इसके गुणों की गहरी जानकारी है, इसीलिए आज ये इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगी कि शहद मोटापा कैसे कम करता है और हमारी सेहत के लिए ये कैसे लाभकारी है। नमस्कार दोस्तों, ये शहद वजन कम करने का बेहद मीठा और नेचुरल तरीका है, ये कहना है डॉक्टर नेहा चौधरी जी का। ये तो हम सब जानते हैं कि शहद बेहद गुणकारी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं। कौन सा शहद हमें खाना चाहिए जो ज्यादा लाभ देता है, वजन कैसे कम करता है, क्या प्रॉपर्टीज की पूरी जानकारी देंगी डॉक्टर नेहा चौधरी जी। ये वीडियो बेहद काम का होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि साइंटिफिकली बताएंगे आपको कि शहद वास्तव में कौन सा और कैसे लाभकारी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, आपने बताया कि शहद जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो वजन भी कम करता है, सेहत के लिए भी लाभकारी। जी। कैसे वजन कम करता है? सर, शहद के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ये ग्लूकोज सीधे हमारे खून में जाके और हमारे ब्रेन को चैनलाइज करता है, उसे सिग्नल देता है ताकि वो हार्मोन रिलीज होए जो हमारे शरीर में फैट को जमने ना दे। ये इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जो भोजन हम करते हैं, वो जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी आर्टरीज, वेन हैं, उनके अंदर क्या रहता है, कई बार फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग शरीर के हिस्सों पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। शहद को लेने की वजह से वो फैट जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता। इसके अंदर दो प्रोसेस काम करते हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, दूसरा हार्मोन लेवल को चेक कर रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी फैट है जो उसको रिमूव करता है। यही नहीं, शहद ये हमारे वेट को कम कर रहा है। इसके अलावा शहद हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस शहद के अंदर स्किन रीजनरेशन पावर है, यानी जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको नया बनाने में और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसे ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होता है। यही कारण है जितनी भी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो शहद का एक इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सर्दियों में शहद बेहद लाभकारी है, इससे आपका वेट भी रिड्यूस होता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको स्किन पे लगाते हैं, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है। यदि किसी को समस्या है, वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, दूध के साथ यदि रात को शहद का सेवन करेंगे तो अच्छी नींद आएगी। शहद के कंजप्शन की वजह से आपको अच्छी भूख लगेगी, आपकी भूख बढ़ाएगा ये। इसके अलावा आंखों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो भी आप आंखों के लिए टॉनिक, जो देसी टॉनिक है वो यूज़ करेंगे, उसमें एक शहद इंग्रेडिएंट ज़रूर होगा। यदि आप शुद्ध शहद का एप्लीकेशन देखें तो वो भी आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए शहद काफ़ी अच्छा है, खाने को पचाने में सहायता करता है, हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और शहद एक ऐसा तत्व है जिसको डाइजेस्ट करने में आपके शरीर पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है, क्योंकि ये डाइजेशन का काम मधुमक्खियों के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसीलिए शहद एक जादुई और एक मिरेकल भोजन है। जादुई और मिरेकल भोजन है शहद, आपने बताया। लेकिन जो वजन कम करने की जो बात आप करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, तो क्या एंजाइम्स, क्या मिनरल्स होते हैं शहद में जो ये हेल्प करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, यही मेन कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम है जैसे ग्लूकोनिक एसिड है और ग्लूकोज पेरोक्साइड है। ये सब जो है फ्री रेडिकल शरीर में जमने नहीं देते हैं, यानी कि जो अशुद्धियां हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हमारे शरीर में उन्हें जमने नहीं देते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है कि वो एक ऐसा हार्मोन निकाले जो वसा को शरीर में जमने ना दे। यही प्रोसेस है इसका, जिसकी वजह से शहद खाने से वजन कम हो रहा है।
क्या तरीका अपना है कि शहद खाने से वजन प्रॉपर क्या तरीका होना चाहिए कि वजन कम शहद करे? को आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद को सुबह और शाम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसमें नींबू का भी सेवन करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अदरक भी डाल सकते हैं? ये बिल्कुल अदरक भी डाल सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। जैसे किसी ने बताया कि आंवला, अदरक और नींबू अगर डालें तो वो भी बेनिफिशियल, आंवला यूज जी कर सकते हैं? जी, आंवला की अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं। आंवला अगर इनके साथ इंक्लूड कर दिया तो और ज़्यादा फायदे हमें शहद के प्राप्त होंगे। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच शहद के डालकर पीने से कुछ ही दिन में वजन कम होने लगता है। अगर इसमें नींबू डालकर पिया जाए तो लाभ और जल्दी मिलता है, पर शर्त यह है कि शहद शुद्ध होना चाहिए। अब एक और बात आती है कि शहद जो मार्केट में मिलता है, आपने पहले भी वीडियो में बताया था कि रॉ हनी लेना चाहिए, नेचुरल हनी, प्रोसेस वाले में कुछ न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। जी। तो वो कौन सा रॉ हनी लेना चाहिए, कैसे लेना? जो रॉ हनी है, कहने का तात्पर्य ये है जो हमने सुपर पे मधुमक्खियां रखी है, बीच में सुपर और ब्रूड चैम्बर के बीच में हमने क्वीन एक्सक्लूडर का इस्तेमाल किया है, उस सुपर से जो शहद लिया गया है, सील्ड हनी, जिसे मक्खियों ने 75% के लगभग सील कर दिया, वो शहद को हम रॉ कह रहे हैं। वो रो हनी आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस रहती है कि हम सुपर पे नहीं जाते हैं, ब्रूड से ही लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए प्रोसेसिंग करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप सुपर पे रख रहे हैं, 75% सील्ड हनी ले रहे हैं, आप उसे ऐसा इस्तेमाल करें, वह बेहद ही गुणकारी होगा। तो मतलब ये हुआ कि प्रोसेस ना किया जाए, तो कम प्रोसेस से कम किया जाए। कम से कम किया जाए। तो टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाए तो उसके न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, जो आपने देखिए, जो शहद के अंदर न्यूट्रिशन आती है, हम ये कह लें, या उसकी जो भौतिक गुण है, वह इस वजह से क्योंकि मधुमक्खियों के द्वारा पचाया गया है और उसके मधुमक्खियों ने कुछ ऐसे रासायनिक तत्व उसमें डाल दिए हैं जिसके कारण इसकी जो गुण है वो बहुत ही बेहतर हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान देते हैं, यदि हम 40-45 डिग्री से अधिक इसका तापमान लेके जाते हैं, तो ये सभी न्यूट्रिशनल कंटेंट कम होते रहते हैं। ये जो गुणकारी तत्व हैं ये कम होते रहते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग के टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दें, हम इतना ही तापमान रखें और बहुत कम समय के लिए रखें जिसकी वजह से ये भौतिक गुण खत्म ना हो, तब हम प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। शहद को बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पर गर्म नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्रोसेसिंग करते हैं, अगर गर्म ज्यादा कर दिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल सर। अब जो रॉ हनी की बात करते हैं, अगर डायरेक्ट कंज्यूम किया जाए तो बेहतर है सबसे? जो शहद प्रोसेस कम से कम किया गया हो और जो रॉ हनी हो, जो सुपर से लिया गया हो, वो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा माना गया है। जी। अच्छा, डायबिटीज वाले मरीज भी पूछते हैं कि क्या हम शहद ले सकते हैं, तो उनके लिए क्या? ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल हो जाता है, बिकॉज हमारी रिसर्च ऐसी है, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो ये बात कहते हैं कि डायबिटीज़ कम करने में शहद की एक अहम भूमिका है। ये हमारे हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर शुगर कंटेंट है, जो इसकी शुगर प्रोफाइल है, वो ऐसी है जो डायबिटिक लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। एट द सेम टाइम एक बैच ऐसा भी है साइंटिस्ट का जो ये कहता है जब हम शहद लेते हैं तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम बढ़ जाता है। वो एकदम बढ़ने की वजह से डायबिटिक पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम एक सटीक जवाब नहीं दे सकते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डिबेट का इशू है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है, डायबिटीज का मरीज नहीं है, वो शहद लेगा तो उसे फायदा होगा? बिल्कुल सर, चीनी की बजाय शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो चीनी में सुक्रोज है वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान देती है। लेकिन शहद के अंदर जो मिठास है वह प्राकृतिक मिठास है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से है, वह हमारे शरीर को बेनिफिट देती है। किसको नहीं लेना चाहिए? कई बार ये भी आता है कि कई बार कुछ प्रतिशत लोग जो है उनको एलर्जी है, पोलन की एलर्जी है, और ऐसा संभव नहीं है कि शहद और पोलन को अलग अलग किया जा सके। शहद में भी पोलन कंटेंट रहता है, और जिन लोगों को पोलन की एलर्जी है वो शहद का कंजप्शन ना करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है लोगों का कि शहद जम गया वो नकली है, या कंफ्यूजन है, हम हालांकि दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या सच क्या है? शहद का जमना एक प्राकृतिक है या कैसे है? शहद का जमना एक प्राकृतिक कारण है। जैसे कि अब सर्दियों में हमारा मस्टर्ड का फ्लोरा ज़्यादा रहता है, ऑयल सीड क्रॉप पे यदि मक्खियाँ जा रही हैं तो उसका जो शहद हमें मिलेगा उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो जमेगा ही जमेगा, और जमा हुआ शहद ही शुद्ध होता है। जैसे आप ये दिख रहे हैं, ये शहद, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इसे कम कर सकते, डिले कर सकते, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसके जमने का मुख्य कारण है कि इसमें ग्लूकोज और पानी का अनुपात ऐसा है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी जमने की बढ़ गई है। इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यदि आपको कोई जमा हुआ शहद दे रहा है तो इसका कंक्लूजन नहीं निकलता कि हमारा जो शहद है जो जम गया है वो नकली है। जमा हुआ शहद भी शुद्ध होता है। कुछ प्रोसेसिंग की विधियों को अपनाने के बाद इस प्रक्रिया को डिले किया जा सकता है, यानी कि कोई शायद 1 महीने में जम रहा है, उसको डिले कर सकते हैं हम, वो 2-3 महीने के बाद जमे, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता।
मतलब टेम्परेचर लो होगा तो कुछ शहद जमेंगे, जमेंगे, ज्यादातर शहद जमते हैं। ज्यादातर शहद हमारे जम जाते हैं। अच्छा, एक व्हाइट शहद भी होता है जो ये कंफ्यूजन रहता है कि वो चीनी वाला तो नहीं है। व्हाइट शहद है, व्हाइट हनी, मस्टर्ड हनी, जो हमारे इस सीजन में जैसे मैं बता रही हूँ सर्दियों में जो शहद आता है वो मस्टर्ड की क्रॉप से आता है और उसका जो शहद का रंग है वो बिल्कुल व्हाइट रहेगा, घी जैसी कंसिस्टेंसी, काफ़ी टाइट हो जाता है वो और घी जैसा लगता है। वो शहद प्योर है बिल्कुल और मस्टर्ड की क्रॉप से निकला है। बहुत ज़्यादा हमारे पास इस फ्लोरा का शहद रहता है तो इसकी टेंडेंसी भी कम है कि इसमें मिलावट होगी। ये बहुत शुद्ध शहद आपको मिलेगा मार्केट में और क्रिस्टलाइज हनी आपको कंज्यूम करना चाहिए। ऐसी धारणा नहीं बनानी है कि अगर जम गया है तो ये नकली होगा। एक और है कि सबसे ज्यादा यही शहद होता है क्रीम वाला इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल, इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर मस्टर्ड हनी का ही होता है और जिसे हम सारा का सारा मस्टर्ड हनी हम एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक वैल्यू हमारे इस शहद की कम है क्योंकि लोगों के बीच में धारणा है कि लिक्विड हनी ही अच्छा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी धारणा चेंज करें और क्रिस्टलाइज हनी को कंज्यूम करना शुरू करें। जैसा डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि सबसे अच्छा शहद वो होता है जो रॉ हो या कम से कम प्रोसेस किया गया हो और जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसा शुद्ध शहद आपको मिलेगा कहां? आप लोगों तक शुद्ध शहद पहुंचाने के लिए हम ऐसे किसानों के वीडियो आपको दिखाते हैं जो ईमानदारी से शुद्ध शहद तैयार करते हैं। ऐसे ही किसानों को हम जोड़ रहे हैं शुद्धफार्म.com पर। यहाँ पर शुद्ध चीजें तैयार करने वाले दूसरे किसानों के प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे। ये उत्पाद सीधे किसानों के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर नेहा चौधरी जी ने बताया कि जो शहद वो बेहद गुणकारी होता है, रॉ हनी या बहुत कम प्रोसेस किया हुआ ज्यादा गुणकारी है। और ऐसे में जो मस्टर्ड हनी बताया, जो सरसों के फूलों पर बैठकर जो मक्खियां बनाती हैं शहद, वो बिल्कुल क्रीम हो जाता है। पहले व्हाइट होता है फिर क्रीमी हो जाता है। वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। हमने पहले भी आपको वीडियो दिखाया है। वो शुद्ध शहद होता है और अभी सर्दियों में सबसे ज्यादा वही मिलता है। तो इसे आप मस्टर्ड हनी के नाम से या क्रीम हनी के नाम से भी ले सकते हैं, जो बेहद गुणकारी है। बाकी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि शुद्ध शहद को आप प्रयोग करेंगे तो सेहत के ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इसीलिए हम आपको किसानों की स्टोरी दिखाते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शहद तैयार कर रहे हैं। उनके नंबर भी देते हैं ताकि आप उनसे सीधे शुद्ध शहद ले सकें। इसीलिए जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। शुद्ध शहद खाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।